बाकी लोग, वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक। हम जो लास्ट पढ़ रहे थे वो किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जहां तक मुझे याद है। किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो किंग्स प्रॉपर्टी में हम बहुत कुछ कर चुके थे। किंग्स प्रॉपर्टी में हम बहुत कुछ कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें मैंने सेट 1 सेट 2 सेट 3 करा दिया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे सामने ये था, मैंने इसको कहा था कि हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैंने इसको रीचेक कर लिया है। तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं थी कोई। तो ये रहा वो क्वेश्चन। 0 to a ln 1 + ax 1 + x² dx, इसको इंटीग्रेट करना था। तो 0 to a की प्रॉपर्टी लग रही है किंग्स जैसा दिख रहा है। बट इनिशियली अगर मैं इसको जो सिंपल वाला फंडा लगाऊं कि भाई 0 to a - x कर लूं, तो उससे ये क्वेश्चन होना है नहीं। तो इसका मतलब इससे हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो किसी के यस पास कोई आइडिया क्या मॉडिफिकेशन करूं मैं इसमें? सर, एक्स को tan थीटा ले लेते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी कहीं दिखाई दे ऐसी सिचुएशन कि किसके आगे प्लस, तो आप समझ जाते हैं कि tan थीटा पुट करने से काम चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है कि किसके आगे प्लस, यानी कि x इक्वल टू tan थीटा। तो मैंने सिंपली क्या किया, x की जगह पर यहाँ पर tan थीटा पुट किया। तो आपको भी मालूम है dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्वाद अनुसार लिमिट चेंज कर लो। तो जब x की जगह पर a डाल दोगे तो आपको मालूम है थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a आ जाएगा। और जब x की जगह पर 0 डाल दोगे तो थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी LC तो हो गया, लिमिट चेंज हो गया। अब मैं इसको कर दे रहा हूं प्लेस। जैसे ही मैंने इसको प्लेस किया बच्चों, तो ये हो गया 0 से लेकर tan इनवर्स a। ठीक है, ln 1 + a tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। हेलो, हाँ यस सर। देवेश। बेटा मैं तुमसे बाद में बात करूं, क्लास के बाद हूँ, क्लास में हूं मैं अभी। ठीक है, ओके बेटा। तो एक चीज तो आपको साफ तौर पर दिख गई होगी कि इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन जो बचा, क्या बचा, 0 से लेके tan इनवर्स a ln 1 + a tan थीटा। अब बताओ कोई मैं क्या करूं, बताओ भाइयों। तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब किंग्स प्रॉपर्टी लगा देंगे। चलो किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी, क्या हो जाएगा? रिप्लेस कर देंगे थीटा को tan इनवर्स a माइनस थीटा से। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि जब हमने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो गया 0 से tan इनवर्स a, ये आपका आई है, ये आपका आई है, ln ये 1 + a ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो थीटा में लगेगी। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस थीटा, और ये हो गया क्लोज। और अगर ऐसे हो गया तो आप में से कितने लोगों को पता है कि मैं इसको, किसको, इस सेक्शन को किसी और तरीके से लिख सकता हूं? बताइए, किसी को पता है तो। यस सर। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? a माइनस tan थीटा अपॉन 1 + a tan थीटा। मतलब आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर ये जो अंदर का सामान है ये tan a - b है, ये राइट, यही कह रहे हो? यस। तो जब tan a - b ओपन करते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ लिख के कि tan a - b अगर ओपन किया जाए तो वो ओपन होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। और अगर यहाँ पे भी tan आ जाए तो इनवर्स आ जाए तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो उसकी वजह से इस जगह पर ये आपका a ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आया होगा tan इनवर्स a माइनस tan थीटा अपॉन में 1 +
टेन टेन इनवर्स ए और टेन थीटा। मैंने लिख के दिखा दिया, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। तो जीरो से लेके टेन इनवर्स ए एल एन वन प्लस ये हो गया ए। अब यहां पे क्या बचा? ए बचा, यहां पर टेन थीटा बचा, यहां पर वन प्लस ए टेन थीटा बचा। क्या कर सकते हो? एलसीएम वेलसीएम के अलावा कुछ कर सकते हो क्या? नो। तो एलसीएम ले लो। थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो जीरो से लेके टेन इनवर्स ए एल एन, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन प्लस ए टेन थीटा, और ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए टेन थीटा अपॉन में वन प्लस ए टेन थीटा। क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस। तो कुछ तो कैंसिल हो रहा है आई थिंक, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा, क्या बच रहा है? एल एन वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन में वन प्लस ए टेन थीटा। आप भी समझदार हैं, ये सब आई इक्वल टू चल रहा है, तो जीरो से लेके टेन इनवर्स ए, आप समझदार हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टेन इनवर्स वन प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, एलन के जा रहा है इसके साथ, तो ये इसके साथ चला गया और एक बार माइनस में एलन और चला जाएगा। वो क्या होगा? वन प्लस ए टेन थीटा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ये टेन इनवर्स ए यहाँ भी आ गया, डी थीटा यहाँ भी आ गया, डी थीटा यहाँ भी आ गया। ये सारी पार्टी क्या है? वहीं से स्टार्ट हो गई, यानी जहां पे हमें क्वेश्चन छोड़ा था यहाँ पर वही है एज इट इज। तो ये कूद के इधर की तरफ आ गया, तो ये हो गया टू आई। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये बचा क्या, इसको आप कर सकते हो सॉल्व? इसको यस। क्या है ये अंदर जो बचा हुआ, क्या है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है आई इक्वल टू वन अपॉन टू एल एन वन प्लस ए स्क्वायर थीटा, और थीटा की पावर क्या होगी? जीरो से लेके टेन इनवर्स ए। अब हो जाएगा आगे बच्चों, यस हो सर। जाएगा। अब कुछ बचा ही क्या है? ये टेन इनवर्स ए और आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, बाकी कुछ तो आना नहीं है, राइट? यस। तो ये आंसर रहा आपका। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सेट फोर, हमने सेट तीन कर लिए हैं अब तक, वन टू थ्री। अब सेट फोर है, नीचे लिखा हुआ है, आप यहां से देखिए गौर से। रिमूवल ऑफ एक्स, यानी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब तक वहां से एक्स रिमूव नहीं होगा वो क्वेश्चन हो नहीं सकता, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो रिमूवल ऑफ एक्स कैसे रिमूव करें, क्या तरीका हो सकता है? कोई हिंट देना चाहेगा इसमें? कोई हिंट किसी के पास? बच्चों, एक्स स्क्वायर को टी। क्या करूं? एक्स स्क्वायर को टी पुट करूं? यस सर। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन है? यस। शशांक, श्रेया, मानस, दिव्यांशी, कुणाल, भगत सिंह। भगत सिंह भी आ गए हैं। चलिए, तो कर लेते हैं भाई, जो आप लोग बोल रहे हो वही कर देते हैं। तो वही अगर हमने किया इसमें, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा टू एक्स डी एक्स इज इक्व टू डी टी। इसका मतलब एक्स डी एक्स वन अपॉन टू डी टी। एलसी अगर मैं करता हूं इधर, तो एलसी क्या हो जाएगा भाई? जैसे ये रखोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टी इक्वल टू एल एन फोर, और ये आ जाएगा एल एन थ्री। यानी कि स्क्वायर था, रूट खत्म हो गया। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज एल एन थ्री, दिस इज एल एन फोर। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर टी है, किसकी जगह पर? एक्स स्क्वायर की जगह पर टी। तो हम किस तरीके से सेटल डाउन करें? तो हमें मालूम है कि इसकी और इसकी जगह पर, किसकी, हमारा एम क्या? एक्स को रिमूव करना। इस सब की जगह पर ये आ जाएगा, तो ये रहा यहाँ पे कुछ और ये रहा यहाँ पे कुछ। तो फाइनली इससे क्या आ गया? वन अपॉन टू बाहर आ गया और एक डी टी आया होगा। यहां पर हो गया होगा आपका साइन टी, नीचे क्या हो गया होगा? ये साइन टी, और ये आपका हो गया साइन एल एन
12 माइनस टी, ऐसा कुछ हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको आई माना, और अगर ये आई है मेरा, तो अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर लूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगा दूं। जैसे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे, तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो जीरो से लेके ए एफ एक्स डी एक्स अगर है, तो जीरो से लेके एफ दैट इज ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यही होती है। तो ए प्लस बी क्या है, एल एन थ्री इंटू एल एन टू, यही है, एल एन थ्री इंटू एल एन टू। टू है, फोर है, फोर है, एक फोर है और ये टू है। क्या करूं मैं इसका, प्लस किया मैंने, तो जब प्लस कर रहा हूं तो मैं क्या लिख दूंगा इसे, एल एन फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री है ना, तो यस ये एल एन ट्वेल्व हो गया। और अगर एल एन ट्वेल्व हो गया तो आपकी आंखें चमकी, आप भी क्या चमकनी चाहिए, आंखें चमकनी चाहिए, क्योंकि वन बाई टू एल एन थ्री और एल एन फोर साइन एल एन ट्वेल्व माइनस टी अपॉन में साइन एल एन ट्वेल्व माइनस टी प्लस साइन, यहां पे जैसे पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद टी बचेगा, ये हो गया डी टी। ये हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। क्या करें अब आगे, दोनों को ऐड। चलो दोनों को ऐड कर दिया, तो ये टू आई हो गया, ये वन बाई टू हो गया, ये जीरो से सॉरी एल एन थ्री से लेके एल एन फोर हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, वन। यस। अब हो जाएगा आगे, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है कोई बच्चा, तो ऑप्शन बी ये यहाँ से भी बोल रहा है कि ये टू नीचे आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी दे देगा। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, वन बाई फोर, आपको मालूम है इसका एक्स आने वाला है, तो एक्स की जगह पे क्या रख जाएगा, एल एन फोर रख जाएगा, फिर एल एन थ्री रख जाएगा। और आपको मालूम है अगर ऐसा हो गया तो आप लिख सकते हो एल एन फोर अपॉन थ्री, और एल एन फोर अपॉन थ्री ये फोर के साथ, क्योंकि ये टू नीचे आया होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों सबको ये? सर सेकंड वाली क्वेश्चन कैसे बनी थी? ये वाली बेटा, यस सर। बेटा किंग्स प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कहीं जीरो से ए लिखा हो एफ एक्स के लिए, तो क्या करते हैं जो भी आपका ए होता है, जैसे यहाँ पे अब मैं ऐसे मान लूं कि ए से बी है, मान लीजिए, क्या मान लिया, ए से बी, तो क्या होता है कि ये जो ए और बी लिमिट है उनको सम करके थीटा माइनस करते हैं, या एंगल माइनस करते हैं, या फंक्शन माइनस करते हैं जो वेरिएबल होता है। तो जैसे हमने इसमें बात की, तो टी की जगह पर हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि यहां पर हो जाएगा साइन एल एन फोर प्लस एल एन थ्री माइनस टी, ये हो जाएगा। यहां पे मैंने लॉग अप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, एल एन फोर हो गया, क्या हो गया, एल एन ट्वेल्व, चार इंटू यानी फोर इंटू यस थ्री सर। माइनस टी। तो इस तरीके से यहां पर आया, इसी तरीके से यहां पर आया, यहां पे ऑलरेडी ऐसा था, तो जब हमने टी में ऐसा किया तो क्या हो गया, वो प्लस का और आ गया होगा, तो माइनस से इससे कट गया होगा, तो वो खत्म हो गया, तो सिर्फ टी बचा। अब क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, राइट? यस। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या करें भगत सिंह, बेटा भगत सिंह, भगत सिंह, साहिल, बच्चे बताना क्या करें इसमें। सर। अच्छा भगत सिंह को अब सुनाई दिया है, बता बेटा क्या करें इसमें। सर मेरी अब आवाज आई, आ रही है? कैमरा फिर बंद हो गया क्या मेरा? अबे यार क्या प्रॉब्लम है ये। कुछ तो लोचा है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है इसमें। आ गया ना? सर मैं आ एक गया। मिनट रुको, मैं देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये कल भी हो रही थी पिछली क्लास में, आज फिर हो रही है। अब की बार बंद हो जाए तो मुझे बता देना साथ में, ठीक है कि बंद हो गया।
ओके सर। चलो मैं इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में क्या करूं बेटा? सबसे पहले तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स ओके का टर्म ऊपर से बढ़ जाएगा। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो, सौमिल का ये कहना है कि सर इसमें अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगा दूं, जीरो से ए प्रॉपर्टी लगा दूं, तो वैसा करने से यहाँ पर हमें जीरो से पाई, और यहाँ पे पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, राइट? यही करने को कह रहे हो? ये आई है। अगर आपने ये कर दिया तो ये जीरो से पाई ऐसे ही रहेगा, ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि पाई यहां पर होता है, पाई माइनस समथिंग हो रहा है। तो पाई माइनस समथिंग मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या रहेगा? सिर्फ साइन एक्स रहेगा। 1 प्लस कॉज की अगर बात करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, बट बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। और आपको मालूम है पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होते नहीं है, तो ऐसा कुछ हो गया। लेकिन आप गौर से देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये असल में ऐसा लिखा दिखाई दे रहा है, आप भी देखना ध्यान से और मैं भी देख रहा हूं ध्यान से। ये मुझे कुछ ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको भी आ रहा है? तो ये मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, और अगर ये नजर आ गया तो ये तो भाई जैसा शुरुआत में था वैसे ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? आई है। यस। तो भैया ये आई कूद के इधर आ गया तो ये क्या हो गया? 2i हो गया। पाई ले लिया मैंने कांस्टेंट, ये हो गया जीरो से पाई, ये हो गया साइन एक्स। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा सिर्फ, ठीक है? मैं किसी बालिका से पूछ लेता हूँ, श्रेया से पूछ ले। श्रेया बेटा बता क्या करें? श्रेया, श्रेया, अरे कहाँ गई है ये लड़की? उसने सोच लिया कि सर से बताना ही नहीं है। श्रेया बेटा सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक इज नॉट वर्किंग टुडे। ओके, तो दूसरी छोरी पकड़ी जाएगी। दिव्यांशी बता बेटा क्या करें? जैन साहब बताओ जल्दी से क्या करें इसमें? नो रेस्पॉन्स दिखता। सर cos x को t ले लो। शाबाश, शाबाश से बिल्कुल सही कहा इस बच्ची ने कि इसको क्या कर लो? टी पुट कर लो। जैसे ही टी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि कॉज का डेरिवेटिव माइनस का होता है। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको क्या लिया है आपने? कॉज एक्स को टी लिया है। अगर आप लिमिट सिमिट चेंज करना चाहते हो तो जैसे ही पाई रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई? -1। -1 आ जाएगा। और लिमिट नहीं भी चेंज करना चाहते हो तो भी कोई दुख की बात नहीं है, ये हो जाएगा डी टी, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा 1 + t² हो जाएगा। अब आगे यस सर। ठीक है, तो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, यस सर। अदरवाइज पर सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहा है? ये ऑप्शन गलत होंगे, पीछे वाले के ऑप्शन होंगे जहां तक है। सर आंसर π² 4 आ रहा है। हाँ तो आप आंसर वगैरह गलत होंगे, कोई बात नहीं, हमें करना तो आ गया ना, Yes। तो बस करना आना चाहिए। ठीक है, तो π² 4 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन रहा होगा, इसमें मिस्टेक होगी कुछ। ठीक है, ये बर्थडे भी है। किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा है यार तुम में से? भगत सिंह, भगत सिंह का बर्थडे है। सिंह का बर्थडे है। बर्थडे है भगत सिंह का? तो भगत सिंह विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मेरे भी, को नहीं सर, मेरे नाम का बर्थडे। सर रियल तुम्हें भी, बर्थडे। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें भी। लाओ सर गिफ्ट लाओ फिर। पार्टी ला फिर। सर मिलोगे जब कह रहा ना। पार्टी नहीं दूंगा है। स्पीकर तो बंद कर भाई। पार्टी भी मिलेगी, बर्थडे भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वैसे इंकलाब जिंदाबाद बोलो 2 बार, सब कुछ अपने आप फील होगा। सर चलो टीचर आगे जी ताने बढ़ते हैं। देते थे सुबह से। क्या बेटा? स्कूल के टीचर्स भी ताने देते हो कि तेरे को पता ही नहीं है भगत सिंह का बर्थडे आज। अच्छा।
चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम अच्छा है, बाकी कुछ भी सही, कैच करता है माइंड को एकदम। चलो ये क्वेश्चन देखो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैं क्या मेजरली इसमें करूं। किंग्स प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें भी। किंग्स प्रॉपर्टी लग जाइए, उसके बाद कहीं पर कुछ कोई डिवाइड डिवाइड होगा किसी से। चलो मान लो किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी, तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना, मैं सीधे तौर पर लिखूंगा बिल्कुल, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। लेकिन जब किंग्स प्रॉपर्टी यहां पर लगी होगी, पाई बाई टू माइनस है ये, तो जैसे जब मैंने यहां पे लगाई होगी तो ये हो गया होगा कॉस एक्स, और ये वाला हो गया होगा साइन एक्स। नीचे भी ये हो गया होगा आपकी कॉस फोर एक्स, और ये हो गया होगा साइन फोर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख लो थोड़ा सा, तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। जरा देखना क्या आपको भी ऐसा नजर आ रहा है या मुझे ही आ रहा है। यस। सबको यही है, क्योंकि x साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस की पावर फोर और साइन की पावर फोर आपको इधर दिख रहा होगा। वो क्या होगा, वो ओरिजिनल क्वेश्चन है तो मैंने उसको i लिख दिया, तो सब मिला के हो गया 2i, और ये हो गया आपका पाई बाई फोर, जीरो से लेके पाई। ये है आपका cos x साइन x अपॉन ऑफ cos टू द पावर 4x। यहां पर सिर्फ आपको एक स्टेप पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ क्या स्टेप है वो। सर 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या बेटा। सर 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 है ना। 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू। लो इस और अब जो ठीक लिमिट है। है, लिमिट पाई बाय 2 तक थी। अच्छा हाँ, यहाँ पे पाई बाई टू थी। ठीक है, तो सर ये cos आपका स्क्वायर x को t ले लो। cos स्क्वायर एक्स को टी लूं या कुछ और करूं, थोड़ा सा और सोच लो। साइन को सर, साइन को cos स्क्वायर को ले लो, sin स्क्वायर को ले लो, सेम बात है। अगर मैं इसमें cos की पावर फोर से डिवाइड कर दूं इस क्वेश्चन को, तो देखना जरा गौर से। सर क्या। ये सब कुछ चेक में हो जाएगा। देखना मैंने इसको क्या कर दिया, cos की पावर फोर से डिवाइड करके देखा, वो भी ठीक है। तो अगर मैंने इसको इससे डिवाइड करके देखा बच्चों, तो cos अपॉन साइन वहां पर है ही, और cos की पावर फोर से डिवाइड कर रहे हो, तो एक बार देख लो इसको, साइन एक्स, तो cos की पावर फोर, तो एक cos x यहाँ हो गया, एक cos x यहाँ लिख दिया, और एक cos स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक, नीचे का खेल समझ लीजिए, ये वन हो जाएगा और ये 10 की पावर फोर एक्स हो जाएगा। यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, तो i इक्वल टू पाई बाई फोर, this is sin upon cos, this is what 10, और this is what sec स्क्वायर x dx अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, या 10 की पावर फोर ही रहने दो, स्क्वायर कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर का मामला बन जाएगा। और इसको यानी कि टेन स्क्वायर एक्स को मैंने टी पुट किया, तो क्या आ जाएगा, टू टेन एक्स, और टेन एक्स का आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये टू तो नीचे चला जाएगा आपको मालूम, लेकिन ये वाला सामान आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन हो गया पाई अपॉन फोर, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, जीरो से लेके पाई बाई टू तक, और यहां पर हो गया आपका डी टी अपॉन टू हो गया, तो और बाहर लिख दिया मैंने ये, और यहां पर हो गया वन प्लस टी स्क्वायर। क्या अब हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, चिल्लड़ पड़ी है अब तो बिल्कुल, तो दो बार आया हुआ है अलग अलग जगह पर, आगे चल रहे हैं। तो सी कोई ऑप्शन है, ये वाला पाई स्क्वायर वाला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स डी एक्स अपॉन में वन प्लस साइन टू एक्स प्लस कॉज टू एक्स, क्या करें इसमें। किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पहले तो। हाँ, किंग्स प्रॉपर्टी लगा देंगे और बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, सबके सब बच्चे
किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ और इसको करके दिखा दो, मुझे बी की वैल्यू बता दो। किंग्स प्रॉपर्टी पे शायद ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आज। सर आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर मैच नहीं हो रहा, ओके वेट, क्या है आपका आंसर? सर यहाँ पे अगर ln2 से मल्टीप्लाई में पाई भी होता ना, पाई ln2 बाय भी होता, तो आंसर सी आ जाता। अच्छा, आप कह रहे हो यहाँ पे पाई भी होना चाहिए था। चलो अभी ट्राई कर लेंगे, आइडिया लग जाएगा अभी। बाकी बच्चों का भी नहीं मैच हो रहा? मोस्ट कुणाल? एक्यूरेट सी आ रहा है। अच्छा, कुणाल? यस सर, मैच नहीं हो रहा। ओके ठीक है, अभी ट्राई कर लेते हैं। और किसी ने किया बच्चों? अबुजार? अबुजार? चलो ट्राई करते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा भी दोगे तो क्वेश्चन 0 से लेके π/4 है, यहां पर आपका आ जाएगा π/4 माइनस एक्स, ये 1 ही रहेगा। अगर आप गौर से देखो यहाँ पर इस x के जगह अगर आप π/4 माइनस एक्स लिखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये π/2 हो जाएगा। तो आपको मालूम है ये अल्टीमेटली खुल के ये 2x बचेगा और ये आपका साइन 2x बचेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फोकस किया तो ये मेरा आई था, ये 0 से लेके π/4 था, ये π/4 ले लिया मैंने बाहर। और आप गौर से देखोगे dx अपॉन में 1 प्लस कॉज 2x प्लस साइन 2x माइनस आई दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी दे रहा है, मुझे ही दे रहा है सिर्फ? यस। तो अगर इतना आपने किया होगा तो ये फाइनली 2i हुआ होगा और ये π/4 हुआ होगा, ये dx हुआ होगा। ये 1 प्लस कॉस 2x है ना, 1 प्लस कॉस 2x, इसको मैं कुछ लिख लूं क्या? यस सर। क्या लिख लूं? एन में कन्वर्ट कर देंगे। देखो प्लस का है, सीधी सी बात है। तो इस 1 प्लस कॉस 2x को मैं चाहूं तो कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ऐसे, देखो यस और नो? यस सर। 2 भी आएगा शायद साथ में, यस सर। है ना? तो 2 और आ रहा है यहाँ पर, ये लिख लिया मैंने। और साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन x कॉज x। समझदार लोग क्या करेंगे, समझदार लोग एक काम करेंगे, i इक्वल टू π/8 तो ऑलरेडी हो रखा है, 1/2 और बाहर ले लिया, ये हो गया आपका dx। लिमिट विमिट मैं लिख नहीं रहा हूं, बाद में लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका कॉज स्क्वायर x प्लस साइन x कॉज x। अब क्या करें,
cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉस स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हो गया पाई अपॉन 16, ऊपर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया 1। और जब यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया होगा तो कॉस से कॉस कट गया होगा, तो ये हो गया होगा आपका tan x। और इसको यानी कि tan x को आपने t पुट किया होगा तो उससे आ गया होगा सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया होगा पाई अपॉन 16 डी टी अपॉन में 1 प्लस टी। क्या ये सबको आता है? लिमिट चेंज हो जाएगी ना, 0 से 1 हो जाएगी। लिमिट चेंज करनी है तो कर लेते हैं, चलो लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिमिट चेंज की, जो पाई बाई 4 रखा तो 1 हो गया, 0 रखा तो 0 हो गया। तो मैं लिमिट चेंज करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जीरो से 1 हो गया। अब ये आपको मालूम ही है, ये पाई अपॉन 16 ही रहेगा और ये आपका है log 1 प्लस टी, ठीक। और 0 से लेके 1 यहां कर लो, i इक्वल टू पाई अपॉन 16, ये हो जाएगा आपका log 2 राइट माइनस log 1, ये हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, log 2 समथिंग आ जाएगा। तो अब आप यहां से कंपेयर करोगे तो इसका मतलब यहां पे पाई होना चाहिए था क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस। क्योंकि फाइनल आंसर ये आ रहा है और इसको कंपेयर करना है इससे ln2 अपॉन बी से, तो यहाँ पे पाई होना चाहिए तो ही कंपेयर हो जाएगा। नहीं ऊपर का मामला ऊपर वाले मामले से बराबर है, तो नहीं बी इक्वल टू 16 के बराबर है। तो ये आंसर तब हो जाएगा जब पाई। अब मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, सी है क्या है, चेक कर लेता हूँ। हाँ सी है, तो यहाँ पर पाई होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। देखते हैं या क्या तो सर ऑप्शन में 16 अपॉन पाई होना चाहिए। ये ऑप्शन में 16 अपॉन पाई होना चाहिए। यस। ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है यार, क्या लिखा हुआ है, 5a माइनस एक्स इक्वल टू 5x, 0 से a x a माइनस एक्स डी एक्स। तो किंग्स प्रॉपर्टी दिख रही है, तो सीधी सी बात है, अगर किंग्स प्रॉपर्टी दिख रही है नहीं इसको सोल्यूशन करने को कह रहा है वो, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये i है, 0 से a x a माइनस एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी लगाई। जैसे इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये सिर्फ x बचेगा। गौर से देखिए, गौर से देखिए इस शैतान को, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा, x ही है ना ये। कोई नहीं। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ क्या है, यहाँ पे ऐसा रहा होगा, यहां पर कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं यहां पे। तो ये आपका 5 है, तो यानी कि x इंटू 5 दैट इज a माइनस एक्स डी एक्स क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स, और जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये सिर्फ x बचेगा, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, a 5x माइनस x 5x। गौर से देखिए, 0 से a i, गौर से देखोगे तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5 ऑफ a माइनस एक्स के। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं, क्योंकि यहां पे दे रखा है ना ये, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2i, ये कांस्टेंट है a बाहर आ गया, 0 से लेके a हो गया, और ये हो गया 5x dx। इस 2 को नीचे ले जाओ तो i इक्वल टू कितना हो गया, a अपॉन 2, 0 से लेके a और 5 ऑफ x dx। क्या क्लियर है सबको? यस सर। लेकिन एक चीज और देखिए, ये मैच कर गया, ये वाला भी मैच करेगा, ये वाला भी मैच करेगा। क्वेश्चन में ही लोचा है एक्चुअली, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये वाला भी मैच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बताओ,
यस सर, दोनों ही करेंगे। हाँ, तो ये मल्टीपल चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन था, दोनों इसके सही आंसर थे। ठीक है, क्लियर है पूरी तरीके से? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अब अगला आप मुझे करके दिखाना। ये रहा अगला क्वेश्चन। के से लेके 1 माइनस के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स आई टू इक्वल टू के से लेके 1 माइनस के एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स आई टू अपॉन आई वन। क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक आई वन दे रखा है, एक आई टू दे रखा है। आई वन और आई टू में एक मामूली से डिफरेंस का अंतर है, मामूली से डिफरेंस है, वो है एक्स का। इसमें एक्स है और इसमें एक्स नहीं है। अब आप अप्लाई करो कि क्या करते हो और कैसे करते हो। आंसर लाके दिखाओ मुझे कि आई टू अपॉन आई वन की वैल्यू क्या होगी। सर बोलो। आंसर 2 आ रहा है। आंसर 2 या 1/2? सर 2 आना चाहिए। 2 आ रहा है। हाँ, तो या तो 2 आएगा या 1/2 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। आई वन अपॉन आई टू पूछा है, आई टू अपॉन आई वन पूछा है? I2/1। आई टू बाई आई वन। ओके, हाँ तो 2 आ सकता है फिर। सर 2 ही आएगा। 2 ही आ रहा है दिखता? सर अभी हुआ नहीं। कर रहे हो बेटा ट्राई आप? यस। ठीक है। सर अब तो 11th रिवाइज करना शुरू कर देना। बिल्कुल, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, टाइम आ गया है, सही टाइम है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे ठंड बढ़े, तैसे तैसे स्पीड बढ़ाते जाना। वो जो क्विंट होती है उसमें बैठ के अ, पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा। धीरे धीरे 11th वहीं पे रिवाइज होनी चाहिए। फिर भगत सिंह स्पीकर ऑन कर लिया? भगत सिंह बार बार जोर जोर से चीख चीख के कह रहा है, सर ये स्पीकर मेरे घर से उठा के ले जाओ। सर मैं क्या करूँ, रशी इतना है। सॉरी, सर मैं क्या करूँ, रश बहुत है ना पीछे। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन हुआ किसी और से दिखता बेटा? सक्षम? सर अभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं। सक्षम? नहीं सर, एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जीरो से ए की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, जीरो से ए की प्रॉपर्टी यानी कि ए से बी की प्रॉपर्टी, जो किंग्स प्रॉपर्टी है। किंग्स प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? ए से लेके बी के लिए होती है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू टी एक्स होता है। जब प्रॉपर्टी लगती है तो ए से बी में यहां पर हो जाता है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये हो जाता है। तो ए और बी आपको मालूम है, अगर 1 माइनस के प्लस के करूंगा तो यानी ए प्लस बी मिला के क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जब मैं इसमें आई वन में किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये के ही रहेगा, ये 1 माइनस के ही रहेगा। इस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? मैंने ऐड करके देख लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ अंदर की बात करते हैं, इस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। लेकिन जब मैं यहाँ की बात करूं तो एक्स के अंदर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स आएगा। और समझदार लोग आप भी हो। कैसे समझदार हो? कि मैंने कहा के से लेके 1 माइनस के 1 माइनस एक्स एफ, ये 1 माइनस एक्स है। यहां जैसे ही माइनस अंदर जाएगा, -1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? प्लस का एक्स बचेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? और अगर ये बात क्लियर है सबको तो आई वन इक्वल टू के से लेके 1 माइनस के, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक जगह तो आपको ये दिखने लगेगा x 1 माइनस एक्स, और दूसरी जगह आपको ये दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि आपको दिखना चाहिए। क्या आपको भी दिख रहा है ये? यस सर। है ना? तो सबको दिख रहा होगा ये। और ये अगर दिख रहा है तो आपको मालूम है क्या है ये 2i है। क्या है
ये 2i हो गया, यानी 2i1। और अगर ऐसा दिख रहा है तो इसको गौर से देखिए, अब इस वाले को, ये जो लिखा हुआ है, क्या ये क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है? देखो कहीं पर है क्या? नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है कहीं पर? कौन मैसेज कर रहा है भाई? ये देखो जरा, इसको गौर से देखो, यही तो है, यही तो है ये। तो इसका मतलब ये I2 लिखा हुआ है। तो फाइनली हमसे क्या पूछा? I2 अपॉन I1। तो I2 अपॉन I1 यानी I1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। हो गया लो आंसर। I1 अपॉन I2 पूछा होता तो 1/2 आंसर हो जाता। कोई दिक्कत बच्चों? हाँ सर। हम्म। सर किंग्स प्रॉपर्टी के लिए लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए या कोई भी वैल्यू? किंग्स प्रॉपर्टी के दो मॉडल हैं। पहला मॉडल है ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, जिसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगने के बाद ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से लेके ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें भी लगती है और इसमें भी लगती है बेटा। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चंस ऑफ मॉड में करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें कराना चाहता हूं, तो मैं कुछ सीट्स ऐड कर लूं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हो। क्वेश्चन है कॉज की पावर 2006 एक्स इंटू साइन 2008 एक्स dx। सभी बच्चे शुरू हो जाओ। ये कॉज, ये इसका फंक्शन, कॉज की पावर 2006 साइन 2008 एक्स dx। शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन करता है। सबको अपनी जितना इंटीग्रेशन अब तक सीखा है सब यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। कुणाल, यस सर। बेटा चैलेंज। सोमिल, यस सर। यस सर। करो। दिखता? यस दिख? सर। बेटा जिंदा चैलेंज है सामने। भगत सिंह, यस सर। बेटा खुला चैलेंज पड़ा हुआ है सामने, करो इसको। बाकी जिन बच्चों के माइक ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे, दिव्यांशी, श्रेया, सक्षम, आलोस, रजत, बेटा सबके लिए क्वेश्चन है ये। इंडेफिनिट आपको आता है, पूरा इंडेफिनिट खत्म कर चुके हो, ये क्वेश्चन करना है आपको।
ऑब्जर्व बेटा, कुछ आइडिया है? तो सोच रहा हूँ अभी। ओके, कुणाल। कैसे कर रहा हूँ? आइए सर, आप बिल्कुल सही टाइम पर चाय लेके आए हैं। हम्म, फैन भी ला रहे हैं, चलिए। सौमिल। सर बस देख रहा हूँ, शायद हो जाएगा। क्या बेटा? सर हो जाएगा ये। हो जाएगा। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दो कि क्या लगाने वाले हो आगे, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। सर इसके अंदर साइन को हम लिख सकते हैं साइन 2006 प्लस 2x। ओके। फिर उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, और फिर शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग सकता है। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बनेगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इसमें। कुणाल। सर मैं तोड़ने के बजाय डायरेक्ट पहले बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। जैसे अगर हम्म 2008 को मैं n ले लेता हूँ, तो हम्म 2006 आ जाएगा n-2। तो हम्म इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं अपन आई एन इंटीग्रेशन कॉस रेस टू n-2 एक्स साइन एन एक्स। हम्म अब साइन एन एक्स का मेरे को इंटीग्रेशन आता है, हम्म और कॉस एक्स की पावर n-2 का मेरे को डिफरेंशिएशन आता है। हम्म तो इसको बाय पार्ट्स कर लेंगे, तो आई एन फॉर्म आ जाएगा आई n-2 की फॉर्म में, कुछ ऐसे। हम्म। फिर उसमें सिग्मा लगा के कर लेंगे उसको। अच्छा, सिग्मा तक ले जाओगे इसको? चलो, मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई करता हूँ। इसको देखो जरा। हाँ, बेसिक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक ट्राई ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ था कॉस 2006 एक्स। क्या इस साइन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2007 एक्स प्लस एक्स डी एक्स? यस और नो? यस। यस सर। और अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी इसको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2006 एक्स इंटू साइन 2007 एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस
कॉस 2006x कॉस 2007x इंटू साइन एक्स dx, ऐसा कुछ है। ठीक है, ज्यादा कुछ हम अगर देखें इसमें तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 2007x इंटू साइन 2007x, और यहाँ पर कुछ है क्या ऐसा? यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। कॉस 2006x कॉस 2007x साइन एक्स dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो टर्म लिखी हुई है, ये सारी, ये टर्म किसका डेरिवेटिव है? ये किसका डेरिवेटिव? और जो वो डेरिवेटिव है, इन्हीं में से किसी का डेरिवेटिव है ये। सोचो किसका है। अगर आपने ये सोच लिया तो ये क्वेश्चन हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। सोचो। cos की पावर 2007 cos 2007 समझ गए? बात पकड़ में आ गई यस कि सर। अगर कहीं पर लिखा हो cos 2007x इंटू cos 2007x, अगर ये t है, क्या है? t है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। और अगर ये ऐसा हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? कोई मॉडिफिकेशन आप बता सकते हो मुझे? या जब इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव करने पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट बाहर आएगा, वो बता सकते हो आप मुझे? चलो डेरिवेटिव करते हैं इसका। 217 आएगा। कितना आएगा? 2007। 7। ठीक है, एक चीज और आएगी कोई कॉमन, कोई एक चीज और है यार, बहुत छोटी सी चीज है। जब आप इसका माइनस। डेरिवेटिव, हाँ माइनस बिल्कुल सही, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करने के बाद ये पूरा 2007x साइन 2007x प्लस कॉस 2006x कॉस 2007x इंटू साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। बस इस साइन का और डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर ये लिखा हो तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं, यस और नो? यस सर। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2007 dt, करेक्ट? यस और Yes. नो? हो गया क्वेश्चन? यस यस सर। सर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। ठीक है, अब जिन बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आया, कुछ बच्चे होंगे जिनसे ये डेरिवेटिव नहीं हो रहा होगा, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, डेरिवेटिव लगा देना। ठीक है, तो यही डेरिवेटिव आ जाएगा जो हमने लिखा है। कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। क्लियर है? तो सभी बच्चे, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़े ना, आज कॉपी पर इसको जरूर करे। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। तो अगला क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन है, लिख रहा हूं देखो। 0 से 1 लिमिट है मेरी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t कॉज a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 -3 से लेके 3 लिमिट टी स्क्वायर साइन 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1 dt, और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है,
इसको सॉल्व करना है, करो, कौन करेगा? बेसिकली इसमें सॉल्यूशंस पूछे होंगे। क्वेश्चन पूरा क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, ये पूछे हैं। करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है क्वेश्चन। नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अच्छा, चलो वेट करते हैं किसी और का, क्या देता है बच्चा। चाचा एक्स का कोफिशिएंट वो 0 हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट जीरो। 0 हो जाएगा। और फंक्शन है क्योंकि होए 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 होए। तो दो बच्चे कह रहे हैं कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिस लाइक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये बच्चे कह रहे हैं कि वी 0 हो जाएगा। वी 0 अगर हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, अब बाकी बातें करेंगे हम बाकी बच्चों से। तो बाकी बातें जब हम कर रहे हैं बच्चों से, तो मैं शक्ल देखना चाहता हूँ। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ये जो इन्होंने बोल दिया बड़े आराम से कि v इक्वल टू 0 हो जाएगा, भाई कैसे हो जाएगा 0? कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा बताना चाहे कि इन्होंने तो बोल दिया कि भाई जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, लेकिन हो कैसे जाएगा 0? कोई आइडिया किसी के पास? बच्चों दिखता? सर 1 मिनट, अभी सोच ओके, सोच ले। सर लिमिट -3 से 3 है, तो दो भी आएगा वो आपस में कैंसिल। चलो बी के बारे में मैं बता देता हूं। बी के बारे में सभी देखो, देखो एक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाई है वो होती है -a से a, और उसमें लिखा हो फंक्शन। क्या लिखा हो? फंक्शन। तो इसकी खास बात ये होती है कि अगर -a से a ऑड फंक्शन है, क्या है? ऑड फंक्शन है, तो i इक्वल टू हो जाता है 0। अगर ये फंक्शन इवन निकल आए तो हो जाता है 0 से लेके a f x में कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है ये। अब मैंने देखा कि -3 से +3 की लिमिट है, इसका मतलब मैं इसमें ऑड इवन चेक कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें ऑड इवन चेक किया। ऑड इवन चेक करने का तरीका, जो फंक्शन है वो क्या है? एफ टी टी स्क्वायर साइन 2t अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। आप सब बच्चों ने फंक्शन कर रखा है और आपको अच्छे से मालूम होगा कि ऑड इवन चेक कैसे होता है। तो ऑड इवन चेक करने के लिए हमने क्या डाल दिया? माइनस का साइन डाल दिया यहाँ पर। टी के अंदर माइनस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लेके बैठा हुआ है। साइन के अंदर माइनस डाला यानी कि साइन -2t गया तो वो बाहर फेंक देता है, तो ये हो गया माइनस का 2t। नीचे टी स्क्वायर है तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, कांस्टेंट के साथ पढ़ना नहीं है। मैंने गौर से देखा कि एफ ऑफ -t बराबर आ गया माइनस ऑफ एफ टी, और अगर ऐसा आ जाता है तो वो ऑड होता है, और अगर वो ऐसा आ जाता यानी कि वापस पॉजिटिव आ जाता तो वो इवन होता। तो फिलहाल ये तो है नहीं, ऑड आ गया, और ऑड अगर आ गया तो i इक्वल टू हो गया 0, और i इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब v इक्वल टू 0 हो गया। तो भैया ये वाला क्वेश्चन यानी कि इतना हिस्सा जो है ये हिस्सा तो डूब गया। मैं किसी और कलर से इसको कर दे रहा हूं, ये तो डूबा पड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ गुमराह करने के लिए है, ये डूब गया। और अगर ये डूब गया तो ये अपने आप डूब गया, तो आपके पास ये और ये बचा। अब इसके बारे में आपके क्या विचार है? यानी कि ये कुछ ऐसा बचा, ये सर इसमें समथिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस
2 इक्वल टू 0 बचा। अब विचार बताओ। सर अब जो ए है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टी स्क्वायर जो दे रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम्म जो डी होगा वो हम्म हमेशा नेगेटिव आएगा, हम्म -4 sin²। हम्म तो इसका मतलब जो पूरा पूरा इंटीग्रल है वो पॉजिटिव है, तो x² -2 आ गया, मतलब -2 समथिंग। हम्म, अब वो अच्छा कहीं पॉसिबल नहीं है फॉर एनी रियल वैल्यू। ठीक है। अब ये जो बात इन्होंने बोली, ये जो मैथमेटिकली इन्होंने ये बात बोल के निकल लिए कि d ग्रेटर देन 0 होगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। तो कुछ बच्चे ऐसे देखें, आपके पास लिखा हुआ है t² + 2t cos a। आप ये जो 1 लिखा हुआ है इसको अपनी मर्जी से cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर ले लिख सकते हो या नहीं? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो बच्चों। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ये जो मैंने लिखा है कि 1 को मैं cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर लिख दूं या नहीं? यस सर। ओके, कोई तो बोला। और ये हिस्सा जो है कौन सा, ये वाला हिस्सा, इसको मैं कुछ लिख सकता हूं क्या? मैंने इसको लिख दिया t प्लस cos a का होल स्क्वायर। किसी के कोई पेट में दर्द तो नहीं है इस बात से? बोलो। किसी के पेट में दर्द नहीं है? नो सर। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। और आपको मालूम है इस पे स्क्वायर अंकल बैठे हुए हैं, तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये साइन है और स्क्वायर अंकल बैठे हैं, तो ये वाली क्वांटिटी भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं ये सारा मसाला ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? और अगर ये सारा मसाला एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स या जी एक्स है, मान लीजिए जी एक्स है, तो जी एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर जी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 1/जी एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? पॉजिटिव ही होगा ये भी भाई। 1 के अपॉन में कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, 0 से तो बड़ा होगा ही होगा Yes, एटलीस्ट sir. वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये वाला सामान जो है, ये वाला सामान जो है, इसमें ए भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब ये बचा +2। और आपको मालूम है कि रियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके साथ आयोटा वगैरह ना आए। अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लूं, आपको भी मालूम है ax² इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। और x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/a हो जाएगा। और आपने स्क्वायर को अगर खत्म कर दिया तो ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहां से क्या दे जाएगा, ये क्या दे गया, ये आयोटा दे गया। लेकिन उसने तो पूछे थे आपसे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, तो क्या कोई रियल सॉल्यूशन मिले? तो हम क्या लिख देंगे, No, नो sir. रियल सॉल्यूशन। क्या समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ, यस आंसर समझ आया? अरे आंसर नहीं आया Yes, sir. समझ में, सिर्फ क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल ठीक था। Yes. यस 11th रिवाइज हो गई। Yes, sir. सर वैसे ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन भी होते तो ज्यादा अच्छा रहता ऑप्शन सर, क्योंकि अगर ऑप्शन में होता है नहीं कि नो रियल सॉल्यूशन, हाँ तो हम हाँ, इसका डी का भी चेक करते ही नहीं। मैंने वो जानबूझ के नहीं दिया। एक्चुअली क्या है कि मैं ना थोड़ा जल्दबाजी में लिख के लाया क्वेश्चन पेपर पे। अब मैं ऑप्शन लिखता थोड़ा टाइम लग जाता मुझे, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिए। आगे से कभी दूंगा तो लिख दूंगा। तुम देख रहे हो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन सामने, तुम्हारे सीट पे नहीं यस है, पावर पॉइंट पे नहीं है ये। ठीक है, तो चलो एक आध क्वेश्चन और देखें ऐसा ही। एक आध और देखते हैं ऐसा, एक आध और है मेरे पास। तो एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। सर वैसे हमने उसका डी चेक क्यों किया? क्या बेटा? इसका डी हमने चेक क्यों किया? इसका डी हमने चेक क्यों किया? डी से ये पता लग गया कि ए पॉजिटिव है, यानी कि वहां पे जो फंक्शन है, जब भी डी किसी का पॉजिटिव होता है उसका क्या मतलब होता है? ओके बताओ, सर, समझ गया। समझ गए? अच्छा, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसका पार्ट है?
एक क्वेश्चन और है बेटा, ये लिख लेते हैं। 0 से लेके 1 तक की लिमिट है x अपॉन 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करना है, बताओ। ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, सबसे हो जाना चाहिए। करो ट्राई। जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं डी में, जब हम चेक कर रहे होते हैं ना डी ग्रेटर देन जीरो हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि जो पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा। भाई ए ग्रेटर देन जीरो है तो भाई वो ऊपर की तरफ मुंह खोल देता है ए ग्रेटर देन जीरो पर, ठीक है। और अगर डी भी ग्रेटर देन जीरो है तो वो दो जगह कट कर देता है। ए अगर लेस देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है तो वो नीचे की तरफ मुंह कर जाता है, लेकिन कट तो करता है कहीं ना कहीं, यानी रूट्स होते हैं नहीं होते, ये सब डिसाइड होता है उससे। यहाँ पे अगर आप उसका नहीं भी चेक करते, मतलब सिर्फ आप पॉजिटिविटी चेक कर लेते तो भी काम चल जाता। हो गया क्वेश्चन ये वाला। हम्म सर वैसे हमें सर मॉड्यूल की हार्ड कॉपी क्यों नहीं मिली? मॉड्यूल की हार्ड कॉपी क्यों नहीं मिली? कौन यस सर। कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ भगत। भगत सिंह। बेटा मॉड्यूल की हार्ड कॉपी इसलिए नहीं मिली कि जब लॉकडाउन लगा तो सारी कुछ जो प्रेसेस वगैरह होती हैं जहां पर ये प्रिंट होते हैं वो सारी बंद पड़ गई, उनके मजदूर वगैरह सारे भाग गए। तो जब सारे मजदूर भाग गए तो आपको फिर हार्ड कॉपी मिली नहीं। फिर क्या हुआ कि भाई प्रिंट कराया जाए, तो प्रिंट कराने के लिए जब मशीनें वगैरह खुली, मतलब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह खुली, तो पता चला कि उसका बजट बन रहा है, कुछ बजट बन रहा है जो कि वो फिट नहीं बैठ रहा है ऑनलाइन क्लासेस के बजट में। ऑनलाइन क्लासेस का बजट और ऑफलाइन की क्लासेस का बजट आई थिंक डिफरेंट रहा होगा, राइट? है ना? तो शायद वो बजट में फिट नहीं था, वो कैलकुलेटिव नहीं था उसमें। क्योंकि मुझे जहां तक मैं समझता हूँ इसको करीबन 6,000 रुपए के आसपास का एक सेट पड़ता है, जो बुक्स का 6 सवा 6 ऐसे 6 6200 रुपए के आसपास का पड़ता है वो सेट। तो वो कैलकुलेशन में कहीं था नहीं, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि बच्चों को किसी तरीके से एजुकेशन मिल पाए, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशंस लोगों की इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई बच्चों पे ये बर्डन डालने से अच्छा है कि भाई वो ऐप में पढ़ ही लेंगे, उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई बच्चा आता रहता है कि सर हमें हार्ड कॉपी दे दो, तो हमारे पास कुछ पुराने सेट पड़े हुए हैं तो वो ले जाते हैं आके। लेकिन वही होता है कि उन पर पता नहीं, मतलब उन पे पैसा ज्यादा होता है या जो भी होता है, उनकी सिचुएशन ठीक है तो वो पे करते हैं और ले जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो ना ले जाएं, क्योंकि 6200 रुपए के आसपास वो पड़ जाता है, उनको क्या फायदा, उसको पढ़ तो लेते ही हैं बच्चे। करें भाई क्वेश्चन को, क्या किया आपने अब तक? 1 - 5/4। आंसर नहीं मालूम मुझे, आंसर नहीं मालूम, मैं ले जाऊंगा पहले आगे सर कहीं। पहले सर इसको रेशनलाइज कर लिया और फिर एक्स को साइन थीटा रख लिया। एक्स को साइन थीटा रख लिया, अच्छा, रैशनलाइज किया। अच्छा, जरा इसको देखना, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स है, क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं, यस और नो? यस सर। ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? भाई नीचे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ था, रूट में 2 बार लिख दिया उसको, इससे इसका हो गया अंतिम संस्कार। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, दिस इज
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स dx। अब बताओ क्या पुट किया आपने, रेशनलाइज करके यही आया था आपका? बिना उसके भी हो जाएगा वैसे तो, हाँ बिना उसके भी हो जाएगा। हाँ। अ, तो आप क्या कर सकते हो अब यहाँ पर x की जगह पर cos 2 थीटा पुट कर लो। तो मैंने ऐसे कि और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर से डिवाइड कर लिया, फिर ऊपर 1 माइनस अच्छा एक्स स्क्वायर आ गया था, तो उससे 1 प्लस एक्स कट गया, और जो अच्छा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा से हाँ कॉस हाँ थीटा कट जाएगा, तो सिंपल ठीक है इंटीग्रेशन आ गया था साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। हाँ साइन टेन थीटा और सेक स्क्वायर की फॉर्म में शायद बनेगा ये। चलो एनी पे देख लेते हैं, इससे भी देख लेते हैं फिर, अगर ऐसा है तो देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं, x को अगर मैंने cos 2 थीटा पुट किया है और इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2, राइट, यही आएगा, और डी थीटा। स्वाद अनुसार लिमिट चेंज कर लो, तो जब आपने 1 डाला होगा यहां पर, तो cos 1 कहां पर होता है, कहां पर होता है, जीरो पर होता है, जीरो। तो इसका मतलब थीटा जीरो आ गया होगा यहां से, राइट। और जब मैंने जीरो डाला होगा तो भाई यहां पे मैंने जीरो डाला, cos जीरो कहां पर होता है, पाई बाय 2। पाई बाय 2। पाई बाई 2 पर होता है, लेकिन वो क्या हो गया होगा, पाई बाई 4 हो गया होगा शायद, यस। है ना। तो क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड इनटू, तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 और ये हो गया आपका जीरो। अंदर का सामान अगर ध्यान से देखो, अगर आपको देख पा रहे हो, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ के सीख चुके हैं और हम ये सब भी सीख चुके हैं, इसकी जगह पे तो हमने cos 2 थीटा पुट किया था, ठीक है, और dx की जगह पर क्या आ गया, dx की जगह पर आ गया ये सब, तो माइनस साइन बाहर लगा दिया, और ये साइन 2 थीटा डी थीटा, और ये 2 बाहर आया तो उसको मैंने कांस्टेंट के तौर पर यहां डाल दिया, ठीक। नहीं ऊपर ही आएगा, ये मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो मैं तो -2 यहां पर हो गया। अब आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि अगर मैं इसको लिमिट को पलट दूं तो ये +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेके पाई बाई 4। यार ये 1 माइनस कॉस टू थीटा, इसको क्या लिख दूं सर, पानी है मेरे पास हीरा। tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब मिला के हो गया ये tan स्क्वायर थीटा, और ये सब क्या है, ये तो कुछ ऐसा है। अब बताओ क्या किया जाए, ऐसा आ गया तो है कोई रास्ता यहां से आगे बढ़ने का? हम्म, कुछ रिड्यूस तो कर सकते हैं ना शायद। यस। तो अगर ऐसा आ भी गया है, जीरो से लेके पाई बाई 4 तक पहुंच भी गया है, अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये आपका कॉज स्क्वायर थीटा है, ये आपका कॉज 2 थीटा है और ये आपका 2 साइन थीटा और कॉज थीटा डी थीटा है। एक कॉज से एक कॉज का अंतिम संस्कार हो गया, ठीक। अब बताओ क्या करें, तो ये हो गया 4, जीरो से लेके पाई बाई 4, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस टू थीटा, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि ये और ये मिलके tan थीटा हो सर गया। हाँ बोलो। सर वो tan स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट भी तो आएगा ना, तो फिर वो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओए होए 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 होए, वो तो हम भूल ही गए बिल्कुल, ये वाला। और अगर ये हो गया तो क्वेश्चन का काम ही हो गया, फिर तो क्वेश्चन का अंतिम संस्कार ही हो गया, पीछे जाओ भाई, क्वेश्चन का काम ही हो गया फिर तो। सर वैसे बिना रेशनलाइज करे तो ज़्यादा इजी रहेगा। बिना रेशनलाइज किए, जैसे स्टार्टिंग में x को cos थीटा ले लेंगे। अच्छा शुरू में ही पुट कर दो, आप ये कह रहे हो, यस कॉस सर। थीटा पुट करते ही साइन में कन्वर्ट हो गया होगा। ये सर cos में या sin में किसी भी ले सकते हैं x को। हाँ तो ठीक है, जीरो से पाई बाई 4, ये आपने लिख लिया साइन थीटा, ये लिख लिया आपने कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा है ही, और इसको आपने लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। अब जो बचा इसको आप देख लीजिए,
ये है आपका 2, 0 से लेके π/4, साइन और साइन मिलके हो गए साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका कॉस 2 थीटा हो गया, डी थीटा हो गया। अब आप वैसे आप इसको कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? या तो पूरा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट कर लो, या पूरा क्वेश्चन कॉस में कन्वर्ट कर लो। समझ रहे हो बात को? कॉस में इजी रहेगा। कॉस में इजी रहेगा तो उससे आप कर लेना इसको, ठीक है। तो पूरा कॉस कॉस में कन्वर्ट करना, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई करके कर लेना। नहीं तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो साइन में, ऐसे कर लेना। तो साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस टू थीटा में कन्वर्ट कर लेना, उसमें डिवाइड में 2 आ जाएगा शायद, तो वहां Yes. से मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसमें डायरेक्ट पुट करता, एक बार देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट पुट करता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करता, उससे आ जाता मेरा साइन थीटा, ठीक है। नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बनता, ऊपर जो है कॉस थीटा बनता। तो एक कॉस थीटा ये और एक साइन थीटा ये, नीचे 1 प्लस साइन थीटा। ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है, उससे भी। क्वेश्चन है मेरा 0 से 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्होंने कहा कि सर x को कॉस थीटा पुट कर लो। अगर मैंने x को cos थीटा पुट किया तो dx इज इक्वल टू हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो ये हो गया आपका 0 से लेके 1, यहां पर आपने cos थीटा पुट कर दिया, यहां पर आपने cos थीटा पुट कर दिया, यहां पर आपने cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा, और माइनस साइन आ गया बाहर। 0 से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये जब सॉल्व किया इस वाले हिस्से को, इस वाले को, तो ये आपका आ गया साइन थीटा, और ये आपका क्या है साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस 0 से लेके 1 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करें? साइन स्क्वायर को 1 प्लस cos 1 माइनस cos में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लूं ना, तो फिर उसको 2 बार सेपरेट कर दूं, इसे सेपरेट करके बताता हूँ। तो एक कट जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इनटू ये जो साइन स्क्वायर है, इसको ये बच्चा ये कह रहा है कि मैं इसको ऐसे लिख लूं, और अगर ऐसे लिख लिया तो फिर एक बार प्लस में लिख लूं और एक बार माइनस में लिख लूं। और जैसे ही मैंने एक बार प्लस में और माइनस में लिखा, तो आप भी समझदार हो कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और क्या बचा हुआ? और कुछ तो बचा हुआ नहीं है। तो माइनस 0 से लेके 1 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, वापस वही वही उस फॉर्म में पहुंच जाएगा, तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन। हो जाएगा बच्चों? यस सर। हो जाएगा ना? ठीक है, यस। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लें। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते यस हैं। सर। क्वेश्चन है हमारा इस बार थोड़ा हैवी सा है, इसको देख लेते हैं। हो जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन। 0 से लेके π/4 और साइन थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 अपॉन में कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। स्टार्ट हो जाओ, करो फटाफट से, खत्म कर डालो। बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है? ये कैमरा फिर बंद है, बहुत दुखी किया है इसने, और कोई बताता भी नहीं है। बताते तुम लोग इसलिए नहीं हो कि कहीं मैं तुम लोगों से कैमरा ऑन करने की ना कह दूं। सब हो गया। हो गया अबूजार, हो गया, शाबाश। क्वेश्चन हो गया, कैमरा ऑन हो गया? कैमरा ऑन हो गया, ठीक। कैमरा। हाँ कैमरा ऑन हो गया। कैमरा तो मुझे भी दिख जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मीट पे हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते वक्त वो प्रेजेंटेशन मोड में होता है, तो फिर हमें मालूम नहीं पड़ रहा होता है कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा। फिर जब हम शिफ्ट करके विंडो मोड में जाते हैं, फिर वहां पे दिख रहा होता है। करो, चलो देखते हैं कौन करता है इसको।
तो नीचे cos रेज टू पावर 4 है। cos टू दी पावर 4 है। कहीं तक पहुंची बेटा अप्रोच आप लोगों की? यस सर। गुड। हाँ चल रही है। कोई और बच्चा जिसने अप्रोच लगाई हो कुछ? करेंगे स्टार्ट भाई, नहीं हुआ तो? बच्चों डन सर। डन। क्या आंसर आया? आंसर पूरा कैलकुलेट नहीं किया।
पर मैंने इसको पहले टेन और सेक में कर लिया। ठीक है, क्या बन और गया था फिर tan और sec में, क्या बन गया सर था? मैंने भी लास्ट तक तो पहुंच ही गया। टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक क्यूब थीटा। ठीक है, यस सर। ठीक सर है। सर फिर मैंने यहाँ पे जो इसमें डिवाइड कर लेंगे दो में, तो एक बार टेन स्क्वायर थीटा को टी ले लिया और एक बार सेक थीटा को टी ले लिया। अच्छा, तो मतलब जो लास्ट में बना वो कुछ ऐसा बना, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस वन डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ वन अंडर रूट वन प्लस टी डैश डॉट डी टी डैश। 1+t डैश। ओके, चलो ठीक है। देखो मोटे मोटे तौर पर जहां तक मैं आप लोगों को समझ पाया हूं, आपने इसको 0 से लेके π/4 और अंदर मल्टीप्लाई कर लिया होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस की पावर 4 थीटा और 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस की पावर 4 थीटा। क्या ऐसा ही किया था? फर्स्ट ग्लिम्स में तो यही किया होगा। यस और अगर ऐसा कर लिया होगा तो एक कॉस से कॉस का अंतिम संस्कार किया होगा, 3 कॉस बचे होंगे, तो 3 कॉस बचे होंगे जिसमें से 2 का यूज कर लिया होगा tan स्क्वायर थीटा बनाने में, एक से बन गया होगा sec थीटा। क्या ये बात सही है? यस और यहां पर अगर देखूं तो एक साइन अपॉन कॉस है, उससे क्या बन जाएगा? साइन अपॉन कॉस, तो वो tan थीटा बन गया होगा, और 1 अपॉन कॉस की क्यूब बचा होगा, उसका क्या करूं मैं? सेक क्यूब। sec क्यूब करूं। चलो, sec क्यूब थीटा डी थीटा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से ना मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने यहां से कुछ कॉमन ले लिया होगा। कॉमन क्या आ सकता है? tan थीटा sec थीटा। इसके अलावा, अच्छा यहाँ पे एक 2b था, वो मैं लिखना भूल गया। इसके अलावा तो कुछ कॉमन आ नहीं सकता। ठीक, क्या बचा होगा कॉमन लेने के बाद? यहाँ पर बचा होगा tan थीटा, और यहाँ पर बचा होगा इस जगह पर 2 sec स्क्वायर थीटा। किसी को कोई एतराज तो नहीं है इससे? भाई नो यही बना, सर। शामिल यही बना था। तो मैंने इसको मतलब अलग नहीं लिया था। अच्छा ठीक है, कुणाल। जैसे ऐसे ही क्या था, फिर सेक थीटा को वो ले लो टी। यस अच्छा, तो मैं थोड़ा सी अप्रोच, क्योंकि मुझे तो टीचर हूँ, सबको समझाना होता है, मैं थोड़ी सी अप्रोच और दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या आपने देखा है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1 के? तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा। और अगर देखा होगा तो आप tan थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो, राइट? तो अगर मन की आंखों से देखा जाए तो भाई स्क्वायर होगा तो ऐसा, स्क्वायर नहीं है तो ऐसा। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ sec स्क्वायर थीटा -1, और ये 2 sec स्क्वायर थीटा। क्या किसी को कोई आपत्ति है इस बात से? भाई बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या इस चीज से? अगर मैं यहां पर sec थीटा को p मान लेता हूं, और आपसे पूछूं कि sec थीटा का डेरिवेटिव क्या है, तो क्या होता है? सेक टेन। sec tan होता है d थीटा, और ये हो गया dp। क्या d थीटा और sec tan इस क्वेश्चन में कहीं पर हैं? तो आप कहोगे यस जी सर हैं। यस तो ये आपको दिखाई देने लगेगा, ये आपका p स्क्वायर -1, और ये आपका 2p स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, और dp, और लिमिट है 0 से π/4, तो चेंज कर लो। भाई sec में π/4 प्लेस करोगे कितना आएगा? भाई cos में π/4 प्लेस कर तो 1/√2 आता है, तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। और जीरो प्लेस करोगे तो जीरो, cos 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 से लेके √2, लिमिट यही चेंज होगी। एम आई राइट? यस क्या अब ये जो बचा हुआ है इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग? यस सर हो जाएगा। हो जाएगा, सबसे हो जाएगा बच्चों, सबसे हो जाएगा। अरे कोई बोलता नहीं है, ये यस बहुत बड़ी सर। दिक्कत है। हो जाएगा बच्चों? यस सर। अब तो बेसिक इंटीग्रेशन Yes, बचा, sir. सारा कुछ खत्म कर। ठीक है, तो चलिए बच्चा पार्टी,
आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। आप सब लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। इन सब पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ बोलो भगत सिंह। सर मतलब मैंने अपने कलीग से सुना था कि जैसे साल में 4 बार जेई होगा, हाँ हाँ। जो एक मतलब एक जेई होगा पहले वाला और दूसरा वाला और तीसरा वाला चौथे वाला, तो जो चारों में बेस्ट लगते जाएंगे, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, उनके बेस पर नंबर सिलेक्शन देंगे। ठीक है, ये बात सत्य है। तो सर मतलब पहले के बेस पर नहीं करेंगे? नहीं, अगर आप बाकी के नहीं दोगे, मान लो आपने सिर्फ पहला दिया, बाकी के नहीं दोगे, तो आपको पहले के बेस पे कर देंगे। आपने अगर 2 दिए तो 2 में से बेस्ट वाला उठा लेंगे, 3 दिए तो 3 में से बेस्ट वाला उठाएंगे, 4 दिए तो 4 में से बेस्ट वाला उठाएंगे। आपने एक ही दिया तो उसमें से एक ही बेस्ट होगा। फिर तो सर ऐसे बच्चा करेगा ही नहीं, चारों देने जाएगा और एक का करके जाएगा तैयारी बस। यही तो हुआ इस बार यही तो हुआ। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना है, कुछ पहले वाले में आएंगे, कुछ सेकंड वाले में आएंगे, कुछ थर्ड वाले में आएंगे। बच्चा तो बहुत चालू होता है, उसने कहा ऐसे कैसे सर जी, हम तो सारे देंगे। तो मैक्सिमम बच्चों ने सारे टेस्ट दिए और इस बार भी यही होने वाला है, मैक्सिमम बच्चे सारे देने वाले हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम ले आया वो उसका कंसीडर हो जाएगी। 4-4 मौके मिल रहे हैं उसे। इवन जो हमारा नीट का मेडिकल का होता है, उसमें भी गवर्नमेंट यही प्लान कर रही है कि उसमें भी 2 कम से कम ऑप्शन कर दिए जाए। मतलब कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन होता है ना, वो बनने वाला है। लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम होता है। परसेंटाइल सिस्टम में अलग अलग पेपर आ जाए, अलग अलग दिन में पेपर आ जाए, अलग अलग स्टेट में पेपर हो जाए, सब कंसीडर हो जाता है एक जैसा। कोई दिक्कत वाली, परसेंटेज सिस्टम में दिक्कत होती है, परसेंटाइल में दिक्कत नहीं होती। ठीक है बच्चे हो? यस सर मुझे एक चीज पूछ चलो रही थी फिर भाग जाओ। सर। हाँ अब हमें स्वामी। हमें किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट दे रखी है माइनस है और अपर लिमिट प्लस है, अंदर एक फंक्शन दे ठीक रखा है। है और इक्वल टू 0 दे रखा है, और वो फंक्शन, फंक्शन दे रखा है यस सर फंक्शन दे और रखा इक्वल टू 0 दे रखा है। है इंटीग्रल की ठीक वैल्यू। है। यस सर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट अप्रोच हमें ये लगानी चाहिए ना कि वो फंक्शन जो है वो ऑड होगा। ऑड होगा या एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, उसका आधा हिस्सा और आधा हिस्सा नीचे होगा। यस सर। हमने पढ़ा था ना कि रूट्स जो हैं, आप शुरुआत में पढ़ाया था मैंने, कि उसके रूट्स यस हैं सर, कहीं ना कहीं, मिनिमम 1 रूट होगा। है ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्योंकि ये जो वाली प्रॉपर्टी बड़ी हेल्पफुल है, मतलब बहुत सारे हाँ क्वेश्चन में। बहुत हेल्पफुल। इन जो ये पता है, इसका क्या नाम है स्वामिल, जो ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी है, सीधे तौर पे नहीं आती। ये क्या होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें क्वाड्रेटिक में फंसा हुआ था, ऐसे बीच बीच में फंसी हुई आएगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चन हेल्प कर जाएगी। यस सर। ठीक है, चलो गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट। यस सर। नहीं सीधा इस उससे चलाया है।